नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। मैं हूं अशोक पांडे और आज हम लोग बात करेंगे कि क्रिश्चियन लॉ में चाइल्ड कस्टडी किस तरीके से डिटरमाइन होती है। दोस्तों, हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे हम आप तक लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहें। दोस्तों, आते हैं हमारे टॉपिक पर और बात करते हैं कि क्रिश्चियन लॉ में किस तरीके से चाइल्ड कस्टडी डिटरमाइन होती है। दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट में या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट में कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है जहां पे बच्चे को डिटरमाइन करने कि बच्चा किसके साथ में रहेगा, मदर के साथ में रहेगा या फादर के साथ में रहेगा। ऐसा कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है। लेकिन गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के हिसाब से अगर बात की जाए या कि चाइल्ड कस्टडी क्रिश्चियन लॉ में नॉर्मल तरीके से अगर बात की जाए तो कोर्ट कुछ बातों को ध्यान में रखती है, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे का किसके साथ में रहना बेस्ट इंटरेस्ट है, यानी बच्चा किसके साथ में रह करके ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है, उसकी अच्छे से पढ़ाई हो सकती है, उसकी अच्छे से परवरिश हो सकती है। तो चाहे वो मदर हो या फादर हो, दो में से दोनों जो भी बेस्ट इंटरेस्ट चाइल्ड का रखेगा, बेहतर तरीके से ध्यान रख सकेगा, इस कैपेसिटी में होगा, उसके पास में कोर्ट बच्चे को दे देती है, वही बच्चे की फिजिकल कस्टडी रखता है। और जो अपोजिट पार्टी है, डिवोर्स के पहले या बाद में अगर सेपरेट रह रहे हैं इस कंडीशन में, तो जो अपोजिट पार्टी है उसे विजिटिंग और एक्सेस राइट मिलता है क्रिश्चियन लॉ के हिसाब से। दोस्तों, इसके साथ ही साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसा मैंने आपको बताया, बेस्ट इंटरेस्ट, आपको यही फोकस करना है कि कौन, यानी मदर या फादर, कौन बच्चे की ज़्यादा बेहतर तरीके से परवरिश कर सकता है और इसके लिए बेटर टेक केयर बच्चे की कौन करेगा, बच्चे को कौन ज़्यादा अच्छी एजुकेशन देगा, उसको कौन सोशल अच्छी लाइफ दे सकता है, उसकी कौन मेडिकल नीड्स को पूरा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पैरामाउंट कंसिडरेशन होना है। इसके साथ में अर्निंग कैपेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कौन सा मदर या फादर, दो में से बेहतर तरीके से कौन बच्चे को ज़्यादा अर्निंग के मामले में, जिसकी ज़्यादा फाइनेंशियल कैपेसिटी स्ट्रांग है, वो भी रख सकता है। लेकिन इसके साथ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनवायरनमेंट कौन ज़्यादा अच्छा दे सकता है। अगर मदर के साथ में रहकर के बच्चे का बेहतर एनवायरनमेंट या विकास हो सकता है तो बच्चे की कस्टडी मदर के पास में जाएगी। अगर फादर बच्चे का अच्छा एनवायरनमेंट दे सकता है तो बच्चे की जो परवरिश है वो फादर को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो इसमें मदर अगर हाउसवाइफ है तो फादर का सपोर्ट हो जाता है कि वो बच्चे को मेंटेनेंस ग्रांट करे, बच्चे को मेंटेनेंस दे और बच्चे की परवरिश के ऊपर जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो मेडिसिन के लिए हो, वो सारी चीज़ों का जो सपोर्ट है वो फादर की तरफ से हो। और अगर मदर हाउसवाइफ है तो बच्चे की देखरेख करे। और 5 साल से कम अगर बच्चे की उम्र है तो वो मदर के पास में कस्टडी जाती है। इसके साथ में दोस्तों ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स हैं, कई बार उनको भी कस्टडी जाती है। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे कि किस टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पे जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स यानी दादा दादी या नाना नानी या कोई और थर्ड पर्सन जिससे बच्चे की कस्टडी मिल सकती है, ये भी डिटरमाइन किया जा सकता है लॉ के द्वारा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर मैंशन कीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मैंशन कीजिए। अगर आपकी पर्सनल किसी प्रॉब्लम की वजह से आप मुझे बात करना चाहते हैं तो बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा और अपॉइंटमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहां पर जाकर के आप मुझे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपका हमेशा की तरह आपका कीमती महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद।